ब्रोकिंग के नए आई ट्रेड प्राइम प्लान पे अब पाइए 0 ब्रोकरेज और साथ ही फ्री मार्जिन ट्रेड फंडिंग फॉर द फर्स्ट 30 days। ध्यान रहे, लिमिटेड पीरियड ऑफर। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. व्यापारी की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारी की गुंडागिर्दी। 500 रुपए में किसानों से चना खरीदा जा रहा है, तो इनको समझ में नहीं आया, घर लेकर जा रहे थे चना अपना। तो ये जब घर खाते गांव से घर की ओर जा रहे थे, तो जो व्यापारी जिसने चना खरीदा, वो व्यापारी और उनके सहयोगी जो व्यापारी है, वो उन्होंने इनके गांव के रास्ते पे खाते गांव से बाहर निकलने पर इनको रोका और रोककर इनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की और साथ ही पिस्टल निकालकर धमकी, मतलब ये कहा कि आप वहाँ वापस चलकर ये चना तुलवाएं, हमने इस भाव में खरीदे हैं। तो ये जबकि इनने रुका कैंसिल करवा लिया था। और ये प्रावधान है मंडियों में कि जब किसान को भाव समझ में नहीं आता है तो वो रुका कैंसिल करवा के वो अपनी उपज घर लेके जाता है, हमेशा ले जाता ही है। बाकी इस तरह से जो तानाशाही रवैया इनने दिखाया है और इस गरीब किसान को जो गाली गलौज के साथ मारपीट और साथ ही पिस्टल अड़ा दी, यहाँ कमर में पिस्टल अड़ा के और इसको मारने की धमकी दी है। तो ये हम लोग मारा है इसको, मारते हुए मंडी तक 1 किलोमीटर। देखिए सर, ये किसान, हाँ, हम में से कोई किसान के पास था, किसान के पास नहीं था, किसान के पास देखा हो भाई, वो जो आप कह रहे हो सर, हम वहाँ पे नहीं थे, हमने वहाँ इसके सामने मारा नहीं, इसका पिताजी भी आ गया सामने मंडी में, मतलब आप इसके सामने बोल रहा वो मोहित भैया कि इसके पैर काट दूंगा मैं। ये कौन सी तुक की बात है? मैं उसका पिताजी हूँ, बालक का। ये बालक का पिताजी हूँ मैं। ये इनके पिताजी है। ये बोल रहे हैं कि मारा है, पिटा है। गांव में जहां मारपीट हुई है वहां का भी, वहाँ के कोई आदमी अगर मंडी में कैमरे लगे, मंडी में अरे मंडी के कैमरे पे, मंडी में थोड़ी मारा, हमने तो बाहर मारा ना। मारा तुझे वो सर है ना, क्या नाम, ऑफिस के सामने मारा, वहाँ भी मारा। वहाँ का फुटेज में आई जाएगा, हाँ, वो तो कर्मचारी वो फुटेज आई जाएगा उसको मारपीट का, हो ही जाएगा। मैं दिखवा लेता हूँ। तो मान्यवर, देखिए सर, हम पहले भी इस मामले, ऐसे कई मामले व्यापारियों के खिलाफ रहे हैं जिसमें व्यापारी ने हमेशा किसान को गाली दी है और यहाँ के व्यापारी खुलेआम। सर, मैंने पिछली बार आपको 2-3 FIR मतलब आवेदन दिए कि फला जगह ये जो है चोरी कर रहा है, वो आज तक का उनका कोई लाइसेंस का कोई वो मतलब ही नहीं है, वो जो चोरी कर रहा है तो कर ही रहा है, वो खुली चोरी करेंगे, उस पर कोई वो नहीं होता। प्रशासक हम मानते हैं कि SDM साहब है, पर अभी उनने जो अतिक्रमण कर रखा है मंडी में, अब हमारे प्रशासक और यहाँ के लोग सब मिली भगत करके और वो अतिक्रमण अभी भी बरकरार, जबकि पिछले 2 साल पहले उनको नोटिस दे दिया गया था कि यह जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए, पर आज तक वो अतिक्रमण हटा नहीं है। और अब वो मतलब उनने सारी चीज हाथ में ले ली है। राजनीतिक प्रेशर भी, प्रशासक का मामला, चाहे वो अधिकारी को भी, उनको पता है कि अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये पूरा होने के बाद में हमारे सरपंच साहब खड़े हैं, इनके सामने यहाँ के दबंगाई जो भाजपाई नेता है, उन्होंने बोला कि क्या कर लोगे, रिपोर्ट होगी, दूसरे दिन हम जमानत करने वाले। मतलब ये चलता रहेगा, उनका कहने का मतलब यही चलता रहेगा। उनने माफी मांगी, हाँ मैंने मारा भैया, गलती उसको बुलाओ, वो खुद बोल रहा है मैंने मारा भैया कल, मतलब यहाँ दुकान के ऊपर मारपीट तो गलत की है, मारपीट की है। तो हमारा तो हम जो आए हैं, किसानों के साथ यदि मारपीट समझौता कर लो, पैसे ले लो, 2 लाख हम तो कुछ भी, हम आज हम इस मुद्दे पर FIR डलवाने आए हैं। उस मामले पर कायमी की जाए और उसको जल्द अरेस्ट किया जाए। उसके खिलाफ जो आपके कानून में जो धाराएं हैं वो धाराएं उस पर लाद के और उसको जो है जेल भेजा जाए, ये हमारी मांग है। और अगर ऐसा हुआ, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले 8 दिन के अंदर हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे, फिर रोड पर आ जाएंगे सर। ठीक, क्योंकि आज एक गरीब किसान को मारा है, कल हमको कभी कॉलर पकड़ के मारेंगे तो उनका कुछ बिगड़ना है ही नहीं, उनको सब पता है होता क्या। तो बस यही निवेदन है कि अब हम इसको जो आप रिपोर्ट कर रहा है ना, इसको मैं अभी 2 मिनट तस्दीक करा लेता हूँ कि भाई बता है वो हमारा CCTV के, हाँ, अगर मारपीट किए तो मैं मुकदमा कायम कर रहा हूँ 2 मिली
आप यही खड़े जाइए, सुनो एक मिनट जब पीछे सुनो संबंध सर दो चीजें, हम 25 लोग आपके पास हैं एफआईआर दिलवाने के लिए, वही आक्रोश यहाँ भी था कल की बात को लेकर। कल हमारे किसान भाई के साथ मारपीट की गई है और उसके खिलाफ अरे जरा चुप हो जाओ। ये सभी उनका हो गया। दूसरा, एक तो किसान को मारा जाता है और दूसरे दिन फिर मतलब प्रशासन पे दबाव डालने के लिए व्यापारी मंडी बंद कर देते हैं। तो ये प्रशासन पे उनका दबाव हो जाता है कि हम मंडी नहीं खरीदेंगे, अगर ये हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो हम मंडी नहीं खरीदेंगे। ये इनकी शुरू से हमेशा से ये नीति रही है। अभी जो आपसे बात हुई थी, हमने जो अधिकारी जांच कर रहा था उसकी तबीयत खराब हुई तो हमने तुरंत दूसरे अधिकारी को आवेदन दिया कि आप 2 आदमी के बयान लो और उसके बाद में बयान लेके हमारे पास आवेदन लिया हुआ है कल से, हम उस प्रोसेस को चालू कर दिया था हमने। अब ये बोले साहब यहाँ कोई नहीं, मैंने दूसरी जांच करें उनको हटा दिया। अभी भी वही है कि तुम जो मेन फरियादी हल्के वो और 2 आदमी गवाह दो, हम अभी उसमें FIR हो गई, वो कहानी हो जाएगी। ये अब इसके बाद में अब व्यापारी मंडी में नहीं आए हैं, हम मंडी में नहीं आए हैं तो हम उनसे अलग बात करेंगे। कोई मंडी वाला प्रेशर वाली उस चीज़ में कोई नहीं थी। जो बात SDO साहब ने की थी, आप एक थोड़ा सा सिस्टम रहता है, आपसे चर्चा होने के बाद में साहब ने एडिशनल साहब से बात की, SP साहब से बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है उसमें आप बयान लेके और उसमें मुकदमा कायम। ठीक है ना, आप लोगों की मैंने कहा था कि 2 घंटे का समय दीजिए, 2 घंटे के अंदर अपनी जांच करके जो भी होगा हम प्रकरण कायम कर देंगे। सर हम 2 घंटे से बैठे हैं। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। देखो, एक तो भीड़ पूरी बात को नहीं कर सकते, पहले भी ऐसी कई बार हुआ है, या तो एक आदमी जो बात करे सुना करो। नहीं सर, एक मिनट हमने जाम लगा दिया, हमने जाम ये लगा दिया कि एक तो हमारे किसान को मारा गया। अरे वो एक मिनट आप उस चीज को रिपीट मत करो, मैं क्या कह रहा हूँ। हमने मेरी बात साहब, मैं इसलिए पहले बोला कि मैंने एक चीज क्लियर है कि आप 2 आदमी भेजो। मैं उस बात मान रहा हूँ, हो गया वो गई FIR हो गई भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। ऐसा दबाव मत दीजिए। आप सुनो, एक बात बता रहा दबाव नहीं जब आप आए थे आपको 2 घंटे का समय दिया। अरे मान्यवर, हमारी एक बात तो गलत बात है कि सर उस विषय में मंडी बंद करके मेरी बात तो मैं वही कह रहा हूँ। देखो, मंडी बंद कर दी, तुमने चक्का जाम कर दिया, तुम गलत नहीं कर रहे क्या? चक्का जाम करना सही है? सही है क्या? तो एक चीज पे ही तो काम करेंगे ना हम। मेरी बात तो सुनो पहले, मेरी बात हो रही है। सर आप यहाँ के वरिष्ठ हो, क्या बोल रहा हूँ? एक मिनट आप हमारी बात तो सुनिए। एक अरे यार सब नहीं, मैं आप हमारी बात तो सुनोगे, आप क्या बोलोगे? हमारी बात तो सुनो, आप क्या बोलोगे? हमारी बात अरे सुन तो रहे भाई, आप हमारी सुन लो। हाँ बोलो, नहीं तो आप बोलो मैं सुन। हाँ चलो बोलो, आप बोलो। हम मना कर रहे हैं क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि एक चीज वो क्लियर हो गई ना, आप लोगों से चर्चा के बाद ही हुई ये बात, ठीक है ना? अब वो चीज क्लियर हो गई। अब आपने कहा कि उन्होंने मंडी बंद कर दी, तो मंडी बंद कर दी तो अब पता चला ना हमें मंडी बंद हुई नहीं, 2 मिनट नहीं हुआ और आप लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उसका चना जो था वो 45-48 उसको भाव पसंद नहीं आया, उसको भाव कम लगा तो वो घर ले जाने लगा। तो घर जब ले जा किसान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, ठीक है, अध्यक्ष को बुला लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहीं बैठ के अंदर बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, नहीं वो तो हो ही जाएगा। सबसे पहले तो मंडी चालू कराना है। मंडी चालू करवाएं आप, सबसे पहले अभी मंडी चालू करवाएं। अब बात हो गई है, जो साहब ने बोल दिया, साहब ने भी बोल दिया, वो उसका दर्ज हो ही जाएगा। पहले मंडी चालू कराओ, जिससे ये किसानों का काम हो। वो तो जांच का मैटर है, जो भी है, कौन गलत है क्या है। भाई देखो, सिंपल सी बात है,
किसानों का व्यापारियों के बिना काम नहीं चल सकता, व्यापारियों का किसानों के बिना नहीं चल सकता। जैसे तहसील में न्यायालय और वकील, न्यायालय का वकील के बिना काम नहीं चलेगा, वकील का न्यायालय के बिना काम नहीं चलेगा। सर वो क्या है, किसान तो दोनों ही चीजें हैं। किसान है, आपका व्यापारी के बिना काम ना, तो व्यापारी से जबरदस्ती बोली लगवा सकते, ठीक है कि नहीं? किसान नहीं कहता कभी भी व्यापारी से जबरदस्ती वही मैं कह रहा हूँ ना, किसान कभी नहीं कहता, और किसान ने व्यापारी के खिलाफ ऐसा कुछ आज तक किया भी नहीं है। प्रशासन भी किसी से जबरदस्ती, अरे वो अशोक शेट्टी को फोन लगाया कि व्यापारियों को बुला लो, एसडीएम साहब बुला, जबरदस्ती बोली मंडी में नहीं लगवाई। बोली की बात ही नहीं है ना सर, ये बात तो बोली की आ रही है ना। अभी की बात जो है वो बोली की है, बाकी वो कल वाले मैटर में किसान को मारा गया है, उसको पीटा गया है, साथ ही पिस्टल लगाई गई है, उसको खुद बोल रहा है। सिंपल सी बात है, दोनों पक्ष अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, आप अपनी बात कह रहे हो, वो अपनी बात कह रहे हैं। किताब वो चोरी करके ले जा रहा था, ये था वो था, पता नहीं जो भी स्थिति है, वो दोनों चीजें जांच का मैटर है, ठीक है। अभी अगर वही बात मैं रात में भी टीआई साहब से हुई थी, अभी भी बात हुई है, साहब से बात हुई थी, वही मैटर तो बनते हैं कि भाई ठीक है अभी एफआईआर होगी, वो गोली नहीं लगाएंगे, क्या कर लोगे आप? नहीं सर, उनके लाइसेंस कैंसिल की कार्रवाई होगी तो वो एक दिन में तो हो नहीं सकती ना, एक घंटे में हो सकती है, और उसका कैंसिल जब भी हो जाए 1 दिन 2 दिन या 7 दिन, तब तक गोली कौन लगाएगा? मतलब ये गोली नहीं लगाना था तो ये ऐलान कर देना, किसान खोटी तो नहीं होता सर। यहाँ किसान ने जब भाड़ा से वाहन लेकर आया, रात भर का पड़ा, उसकी तो जेब से भाड़ा लगा और खर्च होगा। ऐलान कब करेंगे? नहीं तो जब हमारे पास, जब अभी तक हमारे पास जो कोई, हमारे पास तो अभी तक ये बात नहीं आई कि व्यापारी अभी 11 बजे आ गए थे मंडी में, आने के बाद वापस चले गए। क्या कह रहा हूँ, ऐलान कब कर देते हम, बताओ ना? नहीं तो आप कब कर देंगे, बताओ ना? कब कर? हमारे पास तो अभी तक उनकी तरफ से खबर नहीं आई कि हम बोली नहीं लगा रहे। नहीं लगाया तो उन्हें बताना चाहिए था, व्यापारी ने बताना चाहिए था कि भाई कल मंडी नहीं खुलेगी। योजना करना था उस बात के लिए कि कल कोई ट्राली किसी की नहीं आई। तो आज कल मंडी में नीलामी के दौरान कुछ व्यापारी और 1-2 किसानों में कुछ विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा पुलिस थाना खातेगांव में एक दूसरे के पक्षों के विरुद्ध एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है। पुलिस ने दोनों आवेदनों को जांच में लिया है। उसी वजह से लेके अभी करीब 1 घंटा पहले कुछ देर के लिए कुछ किसान नेशनल हाईवे के ऊपर जाकर खड़े हो गए थे, उनको सबको समझाया गया है और नीलामी चालू कराई गई है। दोनों पक्षों के आवेदन पर विधिवत जांच करके पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी।